एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक मिस्टीरियस प्लेस में देखते हैं जिसका नाम अमानोमिहा सिरा है। वहाँ सुबारू सामा और तात्रा होते हैं। फिर चिप वहाँ आता है और इन्हें कहता है कि ये पता लगाना कि कुरानाशी ने कहाँ पर अमानोमिहा सिरा को चोट लगाई है ये मुश्किल है। मैं खुश हुआ कि तुमने इसका पता जल्द लगाया। फिर सुबारू सामा चिप को उस जगह को दिखाती है तो चिप कहता है अब हम इसका इलाज कर सकते हैं ताकि और ड्रैगन स्पॉट फिर से न खुले और क्या करना चाहिए करके सोच ही रहा होता है। पर एक ट्वेल गार्डियन जो चीफ के साथ आया होता है कहता है ये अच्छा होगा कि अगर आप किसी को बुलाएं और ये एक अच्छा मौका है ट्विन स्टार को एक्सॉर्सिस्ट यूनियन के बारे में बताने का। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम बेनियो और साय को साथ में बात लेते हुए देखते हैं। ये लोग बात करते हैं। साय कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरा भी बुबिस मयूरा के जैसे बड़ी होगी। तो बेनियो अपना देख चौंकती है और कहती है अच्छा पोषण के साथ ये हो सकता है। तो साय मैं अच्छा पोषण लूंगी करके खुश होती है। तो बेनियो अपने बेनियो स्पेशल वाली बात को करती है। फिर इनकी बात रोकरो सुन कहता है कि बेनियो स्पेशल से रोकरो का सुपर डिलक्स अच्छा है, लेकिन साय मैं बेनियो स्पेशल लूंगी कहती है। फिर हम बात का सीन देखते हैं। ये वहां से बाहर आ गए होते हैं। तभी मयूरा फोन करती है और बेनियो से कहती है डैड को तुम्हारे साथ बात करनी थी और फिर फोन कट जाता है। तो रोकरो तुम्हें अभी फोन चलाने नहीं आता करके कहने लगता है। मयूरा फिर से कॉल करती है तो रोकरो मैं उठाता हूँ करके उठाता है और कहता है तुम हाल ही में हमें काफी परेशान कर रही हो। पर सेइगेन कहता है खैर इसके लिए माफ करना छोटकू। तो रोकरो सेइगेन है करके चौंक कर जम जाता है। इधर मयूरा रोकरो को पागल कह रही होती है। फिर साय सेइगेन को बेनियो के साथ अच्छे से नहाई और बेनियो स्पेशल वाली बात बताती है। तो सेइगेन कहता है अच्छा है पर ध्यान रखना सर्दी न लग जाए। आगे रोकरो को फोन देने कहता है। फिर रोकरो से कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं सुनना है। और फिर रोकरो को कुमानो में एक ड्रैगन स्पॉट है करके बताता है। आगे कहता है मुझे पता है एक्सॉर्सिस्ट यूनियन ने छोटी लड़की को क्योटो लाने कहा है। तो रोकरो कहता है हम उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर फोन रखने के बाद बेनियो हमें अब क्या करना चाहिए करके पूछती है। तो रोकरो हम कुमानो जाएंगे कहता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। ये लोग कुमानो में पहुंच गए होते हैं। रोकरो किनाको को दूर रोकने के लिए कहता है। फिर रोकरो और बेनियो वहां से जाने लगते हैं और साय को गाड़ी से उतरने के लिए मना करते हैं। आगे ये दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं। फिर एक जगह रुक कहते हैं ये अजीब है इतना बड़ा ड्रैगन स्पॉट होने के बाद भी एक भी किगारे नहीं है, लेकिन थोड़ी देर से ऐसा लग रहा है कि कोई हम पर नजर रख रहा है। तभी वो इन पर हमला करता है। ये दोनों बच जाते हैं। वो बार बार इन पर हमला करता है। वो दूर से इन पर स्नाइप कर रहा होता है। ये दोनों बात करते हैं कि वो जानबूझकर इस प्रकार हमला कर रहा है। फिर हम उस बसारा को देखते हैं जो कहता है ट्विन स्टार से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। आपका इंतजार करते करते सभी किगारे को रास्ते से हटा दिया है। और फिर अपना नाम किनासा बताता है। तो रोकरो कहता है तुम्हें लगता है तुम जब तक हमसे दूर हो तब तक हम जीत नहीं सकते। फिर रोकरो और बेनियो प्लान बनाकर हमला करने आगे बढ़ता है। इधर साय वैन से उतर जाती है और जाने लगती है तो किनाको उसका पीछा करता है और साथ ही उसे जाने से मना भी कर रहा होता है। बेनियो किनासा का ध्यान अपनी ओर खींचती है और उसके हमले से बचती रहती है। फिर रोको किनासा पर अचानक से मेटियो स्मैश से हमला करता है। वो काफी दूर जा गिरता है। वहां धुआं धुआं हो जाता है। रोकरो कहता है उसने देख लिया था उसको एक्सॉर्सिस्ट करने के लिए एक बार काफी नहीं है, पर इससे उसको थोड़ा तो नुकसान होना चाहिए। पर हम देखते हैं उसे कुछ नहीं हुआ होता है। तो वे दोनों चौंकने लगते हैं। किनासा कहता है ये मानना स्वाभाविक है। जब से मैंने रेंज कॉम्बैट शुरू की है मैं क्लोज रेंज में कमजोर हो सकता हूँ। हालांकि दूरी से लड़ना मेरे लिए अपेरितिक का एक हिस्सा था। तो रोकरो तुम क्या कर रहे हो करके कहता है। तो किनासा कहता है एक अपेरितिक एक भोजन से पहले ली जाने वाली शराब है। तो रोकरो तुम कहना चाहते हो कि लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। तो किनासा कहता है ऐसा समझो कि ये मेरी मेहमानदारी थी। आगे कहता है सभी एक्सॉर्सिस्ट को खत्म करने जितनी शक्ति है मेरे पास, लेकिन मेरे मेहमानों को हमला करने देना और अंत में उसके चेहरे में कमजोर होने का खामियाजा भुगतना सबसे बड़ी और सच्ची मेहमानदारी है।
जो मैं उन्हें दे सकता हूँ। पर रोकरो, तुम बहुत लंबी फेंकते हो यार करके उस पर हमला करता है, पर उसे कुछ नहीं होता। वो रोकरो पर हमला कर उसे दूर कर देता है। बेनियो भी उस पर हमला करती है, पर वो उसके तलवार को अपने हाथ से ही रोक देता है और फिर बेनियो पर भी हमला कर उसे दूर कर देता है। तो वे दोनों फिर रेजोनेंस का इस्तेमाल करते हुए किनासा पर हमला करते हैं। वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, पर फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ होता। तो वे दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर किनासा कहता है, तुम्हारे मरने का समय आ गया है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक झटके में नहीं मारूंगा। और फिर तेजी से बेनियो पर हमला करने आगे जाता है, पर साय तभी बेनियो करके चिल्लाते हुए उसे पकड़ लेती है। तो उनके ऊपर साय के पावर से एक बैरियर बन जाता है, जिसे देखकर किनासा भी चौंक कर पीछे हो जाता है। रोकरो भी हैरान होता है। फिर साय बेनियो से पूछने लगती है, क्या तुम ठीक हो? तो बेनियो, हमने तुम्हें बाहर आने से मना किया था ना करके कहती है। तो साय कहती है, मुझे पता है, लेकिन अगर तुम चली गई तो मैं बेनियो स्पेशल नहीं पी पाऊंगी। आगे चलो साथ में पीते हैं करके कहती है। तो बेनियो खुश होकर उसे गले लगा लेती है। किनासा कहने लगता है, ये वही यंग लेडी है जिसके बारे में कुरानाशी ने कहा था, और फिर हमला करने आगे बढ़ता है। तो रोकरो रोकते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो, पर किनासा उस पर हमला करके उसे दूर कर देता है। तो बेनियो साय को बचाने के लिए आगे आती है, पर किनासा उस पर भी हमला करके उसे दूर कर देता है। और फिर रोकरो और बेनियो से ये कहते हुए कि मैं तुम दोनों का मनोरंजन जल्द ही करूंगा कहकर साय के सामने आ जाता है। और फिर साय पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहां एक 12 गार्डियन आ जाता है, जो किनासा पर हमला कर उसे पीछे कर देता है। किनासा उसे देखकर कहने लगता है, ओह, तो आप हो जिसे 12 गार्डियन में सबसे ताकतवर कहा जाता है। किजिन उनोमिया तेनमा, आपसे मिलकर खुशी हुई। कहना पड़ेगा आज काफी सारे रेयर मेहमानों से मुलाकात हो गई। रोकरो और बेनियो साय के पास आ जाते हैं। तेनमा अपना तलवार निकाल रहा होता है किनासा पर हमला करने के लिए, पर किनासा रोक कहता है, आप जैसे स्वॉर्ड मास्टर के साथ इतनी जल्दी दो हाथ करना ऐसा होगा कि खाने से पहले ही उसका आनंद उठा लेना। फिर वो दूर से उस पर गन से हमला करने लगता है। तेनमा आसानी से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है। आगे फिर तलवार के नोक से ही उसके हमले को रोकने लगता है। ये देखकर बेनियो और रोकरो हैरान होते हैं। फिर किनासा क्लोज रेंज में फाइट करने के लिए आ जाता है। तो रोकरो तेनमा को ध्यान रखने कहने लगता है, लेकिन तेमना चुप रहो और देखो कहते हुए किनासा के हमला करने से पहले ही उस पर तेजी से हमला कर देता है। उसका हमला इतना पावरफुल होता है कि वो किनासा को बीच से काटते हुए पीछे दूर की दो पहाड़ों को भी काट देता है। फिर किनासा, मैं आपको थोड़ा और मनोरंजित करना चाहता था कहते हुए एक्सॉर्सिस्ट हो जाता है। रोकरो और बेनियो ये सबसे ताकतवर एक्सॉर्सिस्ट की पावर है करके चौंकते हैं। आगे तेमना, सिर पर ड्रैगन स्पॉट बचा है कहता है, फिर बिना तालिस्मान के ही बंद हो जाओ कहकर ड्रैगन स्पॉट को भी बंद कर देता है। तो ये देखकर ये तीनों हैरान होने लगते हैं। रोकरो कहता है, ये कैसे हो सकता है? फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तेमना इन्हें, अब तुम वहाँ कितने देर तक खड़े रह के देखने वाले हो छोटकू? और साथ ही बेनियो को चपटी कहता है। आगे कहता है, तुम्हारे साथ उस हरी बच्ची को लाओ, हम क्योटो जा रहे हैं। और आगे जाने लगता है। तो ये लोग भी उसके पीछे जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।